हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों आज हम एक नए पेपर का क्वेश्चन जो है सॉल्व पे आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। दोस्तों अगर इस सब्जेक्ट का नाम बताएं दोस्तों तो इसका नाम है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम पहले सोम के नाम से जानते थे। अब इसका नाम चेंज हो चुका है दोस्तों और इसको अब बोलने लगे हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो दोस्तों ये जो पेपर है दोस्तों ये 2017 का है। ये दोस्तों अधिकतर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में आपको मिलता है सोम के नाम से, वो भी मिलता है थर्ड सेमेस्टर में। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों यही पेपर मॉस के नाम से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वो भी आपको फोर्थ सेमेस्टर में। तो दोस्तों आपको पेपर यही दोनों काम आ जाएंगे। इसी प्रकार के पैटर्न होते हैं, कुछ चैप्टर अलग होते हैं, उसको आप यहाँ पे जान पाएंगे। अगर हम आगे चलें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस किस ब्रांच के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर और सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये थर्ड सेमेस्टर, और यहाँ पे लेटर एंट्री दोनों के हमारे जो है थर्ड सेमेस्टर में आपको ये मिलता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो जैसे हमने बताया कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। दोस्तों यदि आपके में भी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हो तो आप इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको भी कुछ अंदाजा हो जाए किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होते हैं। तो यहाँ जो टाइम है दोस्तों वो है 230 आवर, और यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स हमको गेन करने होते हैं वो 50 हो जाता है हमारा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे फुल मैक्सिमम मार्क्स, जिसको हम बोलते हैं कि अधिकतम मार्क्स क्या होता है। और अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 17 मार्क्स मिलते हैं आपको, 17 मार्क्स। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले पहले नोट्स में क्या लिखा है देखिए दोस्तों, अटेम्प्ट्स आर एनी 5 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। आप अभी देख पाएंगे किस प्रकार से 5 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ एडवाइस भी दिया होता है, जैसे हम आपको पहले प्रीवियस पेपर से दिखाते आए हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। मतलब कि आपको दोनों वर्जन देखना है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, यदि आपको हिंदी में कोई गलती दिखाई देती है ट्रांसलेशन में, तो आपको जो आंसर देना है दोस्तों इंग्लिश वर्जन के हिसाब से देना है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि आप पहले इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं, उसके बाद हम हिंदी वर्जन भी देखेंगे। यदि दोस्तों आपको जरूरी है कि हिंदी वर्जन ही देखें तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको हिंदी वर्जन का अगर टाइम दिया वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हिंदी वर्जन देखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में क्या डिफरेंट होता है। यदि आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं कि इंग्लिश के वर्ड ही आपको हिंदी में रख दिया जाता है। जैसे आपको सब में मिलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, इसको हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट है केवल नति परिवर्तन बिंदु याद करते करते क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जब पता ही नहीं होता, और जब पेपर आता है तो यहाँ पे हिंदी वाले में लिख दिया होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ऐसे हिंदी में लिख दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको सभी चीज़ें याद रखनी होंगी। दोस्तों यदि आपके पास भी इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड। यदि आप पेजर ले जाते हैं, मोबाइल फ़ोन आपको अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों इस पेपर में आपको कल से आपको अलाउ होती है, मतलब जिसको कैलकुलेटर बोलते हैं, वो भी केवल फिजिकल, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं वो नहीं। जैसे आपको अलाउ किया जाता है, आप कॉलेज सीनियर्स पूछ सकते हैं किस प्रकार की कैल्शियम को अलाउ होती है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं पहले इंग्लिश वाले पेपर की। तो ये दोस्तों पहले ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक में, यहाँ पे 1 और 2 दिया है। तो दोस्तों जैसे आप एग्जाम क्वेश्चन करने वाले हैं तो दोस्तों अगर एक उठा रहे हैं तो इसका दोनों क्वेश्चन करना है। जैसे मतलब दोनों क्वेश्चन करना है, ये मतलब समझिए एक ये कर ले एक ये, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। नहीं दोस्तों, इसमें आपको टोटल यहाँ पर 7 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर केवल 5 पार्ट्स करने हैं। तो वहाँ पे 1 पार्ट्स अगर करें तो यहाँ पे दोनों आ जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम यहाँ पहले ए वाला देखें तो यहाँ बोल रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ बीन। तो टाइप्स ऑफ बीन कैसे होते हैं, जैसे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम जानते होंगे, कैंटिलीवर जानते होंगे, ओवर हैंगिंग जानते होंगे, फिक्स बीम जानते होंगे, कंटिन्यूस बीम जानते होंगे। दोस्तों इसका मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ आपको एनिमेशन द्वारा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वीडियो, एनिमेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रीफली यहाँ पे आप वीडियो देख पाएंगे, केवल हमको देख लीजिए कैसे बताएं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पे फिक्स बीम हो गया दोस्तों, ओवर हैंगिंग बीम हो गया, और कंटिन्यूअस बीम हो गया। लगभग ये 5 बीम आपको यहाँ पे बात होनी है। बाकी सारे दोस्तों बीम अगर आपको और देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली 5 टाइप से हमारे कोर्स में है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आया है ड्रा द SFD BMD फॉर अ कैंटिलीवर बीम एज सोन इन फिगर। दोस्तों मैं इसका भी एनिमेशन वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका बताएं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैंटिलीवर बीम बना है। तो इसका दोस्तों सिंपली सपोर्टेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बनेगा, अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा हो गया। अगर हम SFD की बात करें, SFD, तो दोस्तों यहाँ पे अगर 50 को दोस्तों यहाँ देखिए 50 है, अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो अगर यहाँ पे SFD की बात करें तो टोटल लोड दिखाएगा, डिस्टेंस तो नहीं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमारा यहाँ पे SFD बन जाएगा। अगर हम BMD की बात करें तो दोस्तों ये डायरेक्ट जाएगा कितना, अगर यहाँ डायरेक्ट ये जाएगा BMD की दोस्तों बात करें तो कुछ इस प्रकार बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 300 इतना जाएगा, फिर इसके यहाँ से कितना चलेगा, लीनियर नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार कैसे लीनियर नहीं चलता है, कब पॉइंट लोड कब कंस्टेंट रहता है, आप इसको वीडियो में देख पाएंगे आसानी से। लगभग 20-25 मिनट के तीन वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप इसको तीनों अगर लगातार देख पाएंगे तो सॉरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से SFD BMD आता है, लेकिन दोस्तों ये तो बिल्कुल ईजी आ गया था, कई बार हार्ड भी आ सकता है, तो इसलिए आप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ भी 2 पार्ट है, 1 और B। दोस्तों यदि आप करते हैं तो आपको दोनों करना होगा, A और B करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब 5 यहाँ देखिए 4 नंबर का ये था, 6 नंबर का, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। फिर इस प्रकार आप 5 क्वेश्चन करते हैं, सभी में ऐसे 2-2 क्वेश्चन है, किसी में 1 क्वेश्चन है केवल 10 नंबर का है, तो आपको टोटल 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पहला दोस्तों ऑप्शन आता है कि डिफाइन द मॉडुलस ऑफ सेक्शन। मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए कपल ऑफ 100 किलोग्राम एम इफ द सेक्शन ऑफ बीम is 5 cm width and 12 cm in depth, then find the induced maximum bending stress। दोस्तों आपको यहाँ पता चल जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं, चैप्टर में आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मॉडुलस ऑफ सेक्शन होती है हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, आप और बुक में और सारी चीज़ें बताएंगे। I/Y होता है। I क्या दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, Y क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगुलर है, तो इसका यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, सेंटर में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी Y। तो इस प्रकार इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सेक्शन। अगर हम आगे बात करें मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर, दिया डिफाइन द मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर। एक ग्लास प्लेट, दोस्तों आप इसको बुक में देख सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। मैं दो रहा था तो कोई ईजी नहीं मिला, आप बुक में आपके दिया होगा। ए ग्लास प्लेट विथ साइज 30 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस इज, उसका मास कितना दोस्तों दी क्या है 1 पॉइंट, इसकी लेंथ है दोस्तों ये दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग है। द प्लेट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बोथ एंड्स, मतलब दोनों तरफ से फिक्स है यहाँ पे। इफ़ द प्लेट इज ब्रोकन बाय वेट ऑफ 500 न्यूटन सब्जेक्टेड एट मिड ऑफ द प्लेट फाइंड द मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ग्लास। दोस्तों इसको आप जब देखेंगे तो इसी में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मिला होगा, आप उसके बुक में दिया होगा, आप उसको देख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। अब यहाँ दोस्तों अगला आता है व्हाट इज रेजिलियंस। दोस्तों ये नया क्वेश्चन आया था, ये हमने कभी बुक में नहीं पढ़ा था उस टाइम में, लेकिन दोस्तों ये नया क्वेश्चन आया था, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं मिलते। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिल पाएगा और उसको आप नेट पर सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया सो दैट द रेजिलियंस ड्यू टू द लोड्स अप्लाइड इन द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी 3 म्यू इक्वल टू p²/2k वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। दोस्तों यहाँ पे आप इसको बुक में रिफर करिए, बुक में वैसा नहीं दिया, आप इसको गूगल कर ही पा पाएंगे। या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक होगी तो उसमें आपको दिया होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे ये सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन उस समय क्वेश्चन आ गया था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन का कितने नंबर का आया दोस्तों आप देख सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे दोस्तों सभी ये नहीं क्वेश्चन किए थे, तो आप क्वेश्चन देख पाएंगे तभी आप ये सब पढ़े कर पाएंगे। यहाँ पर अगर 4th पार्ट की बात करें, हमने क्या बात किया, यहाँ पर अभी बात किया सेकेंड की बात किया, थर्ड की बात किया, जो डायरेक्ट 10 नंबर का है। अब 4th में अब यहाँ बात आती है दोस्तों, बोल रहा है कि डिफाइन द टर्जिनल रिजिडिटी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे रिजिडिटी नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है टर्जिनल रिजिडिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको इसका इक्वेशन पता होगा दोस्तों, ये होता है τ/r इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा T/J, सॉरी यहाँ दोस्तों T है, इसको ध्यान दीजिएगा, T/J इक्वल टू g(θ/L)। तो टाउ क्या है दोस्तों सी स्ट्रेस है, आर क्या है हमारा रेडियस है, टी हमारा टार्क है, और जेड क्या है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जी हमारा रिजिडिटी है, थीटा हमारा एंगल ट्विस्ट है, और एल हमारा क्या है लेंथ है। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी होती है दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे जी इंटू जे क्या होगा, जी इंटू जे अगर यहाँ निकालें तो ये हमारा होती है टर्जिनल रिजिडिटी। इसके बाद वैसा आप आराम से लिख पाएंगे, केवल 2 नंबर का दोस्तों, इसलिए देखिए यहाँ पे केवल 2 नंबर का ही है, तो यहाँ पे इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका दोस्तों क्या बन जाएगा T/L/θ। अगर इसको बात करें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं T/θ/L। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो टार्क उत्पन्न हो रहा है, जो अप्लाइड टार्क है, टार्क डिवाइडेड बाय एंगल ट्विस्ट पर मीटर लेंथ या पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टर्जिनल रिजिडिटी बोला जाता है, जी इंटू जेड को। अब यह बात आ गया है, क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट रोटेट्स एट 400 RPM एंड इम्पार्ट्स 150 हॉर्स पावर। अब दोस्तों यहाँ पे RPM दिया है, N दिया है और P दिया है। यहाँ से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको T निकालना होगा, आपको बुक में T निकालने का भी फार्मूला दिया हुआ है। आपको यहाँ पे किलो वाट में आपको यहाँ पे टार्क भी मिल जाएगा, उसका जो यूनिट होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब यहाँ पे इसको डायमीटर निकालना है शाफ्ट के लिए।
यदि यहाँ पे शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 4 × 10⁻⁴ kN/m²। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन दे दिया कि इसमें कि आपको टाउ दे दिया। एक बार इस रिलेशन से आपको क्या निकालना होगा कि यहाँ पे आर निकालना होगा। जब इसको सेकंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल आएगा यहाँ पे डायमीटर निकल आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा। लेकिन सेकंड में क्या दिया दोस्तों, एंगल ऑफ ट्विस्ट शुड नॉट टू एक्सीड तो थीटा, यहाँ पे थीटा दे दिया। और डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्राइविंग पुलिज इज 3 पॉइंट, यहाँ पे लेंथ दे दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे, तो हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा। कौन सा, T/J = G⁻L। तो इस प्रकार से हमारा डायमीटर कुछ अलग आएगा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि दोनों में डायमीटर अलग ही एक ही आए, अलग अलग आए, क्योंकि डाटा अलग अलग है। तो यहाँ दोस्तों C जो दिया है ये देखिए 8 × 10⁻10 N/m²। तो आप सोचेंगे दोस्तों यहाँ पे G लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा जो कांस्टेंट है रिजिडिटी वही है यहाँ पे C के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप यह समझ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर हम और आगे चलें तो 5th में आएंगे। एक कैंटिलीवर विथ लेंथ इज दोस्तों यहाँ पर लिखा L इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विथ W/m लेंथ एज सोन इन फिगर सो दैट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी द WL/4/ATI। दोस्तों ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। और कई सारे शॉर्टकट मेथड भी हैं आप इसको ड्रा करने के लिए, तो आप उसको बुक में प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जरूर कोशिश करेंगे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की। अगर हम बात करें डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको सेंडरनेस रेशियो क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोले तो ये S = यहाँ पे और सारी चीज़ हो सकती है। ये होता है LE इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो मिलता है दोस्तों के मिनिमम ये मिलता है हमारा कि अगर मिनिमम = लिखना चाहें तो ये होता है √I मिनिमम अपॉन एरिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे के मिनिमम निकाल लेते हैं। और इफेक्टिव लेंथ दोस्तों आप जानते होंगे क्या इफेक्टिव लेंथ होता है, आप कई बार कॉलम के केस में बहुत सारी चीज़ पढ़े होंगे, कॉलम स्टड के केस में, तो वही हमारा यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे लगता है। अब आते दोस्तों बगलिंग फैक्टर आप जान सकते हैं। क्रिपलिंग लोड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ बगलिंग फैक्टर के लिए दिया गया था, फिर क्रिपलिंग लोड। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 नंबर का है, मतलब आपको यहाँ से केवल 4 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। अब आप सोचिए 1 नंबर आप कितना लिखना, मुश्किल से आप 2 लाइन 3 लाइन लेके आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। क्रिपलिंग लोड मतलब दोस्तों यहाँ पे एक समझिए एक कॉलम है जो ऊपर नीचे फिक्स है, वो हम इस पर लोड डाल रहे हैं। तो एक टाइम से ऐसा लोड आएगा जब यहाँ क्या करना लगेगा, ये थोड़ा सा बेंड करना लगेगा, बेंड होने लगेगा, तो उस लोड को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिपलिंग लोड। फिर यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दोस्तों यही होता है हमारा के मिनिमम, जिसको हम लिख सकते हैं I मिनिमम अपॉन A। तो आप अगर इतना भी लिख देते हैं लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन में, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ B आता है दोस्तों, पूरा 4 नंबर, पहले 4 नंबर का था, अब यहाँ पे 6 नंबर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रिसेक्शन ऑफ कॉलम विच इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर विड्थ 10 सेंटीमीटर डेप्थ। क्वेश्चन हो गया, if the both ends of the column are hinged or pinned, find the buckling load and type of column, use minimum moment of inertia, take E = 2 × 10⁻⁻⁻ Nm/mm²। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बकलिंग लोड निकालना है और टाइप ऑफ कॉलम निकालना है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है कि इफ बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड आर पिन्ड, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ये है, दोनों क्या है, हिंज है, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको निकाल आएगा इफेक्टिव लेंथ, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। इसकी यहाँ पे लेंथ दी हुई है 5 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट आएगा। फिर इसको आप फॉर्मूला क्या लगना है, F = π² EI/LE²। दोस्तों इसके प्रकार से हम आप यहाँ पे बकलिंग लोड निकाल पाएंगे। अगर हम 7 क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है ए 8 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड बाय 5 किलोन्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड 50 किलोन्यूटन कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर इफ द E = 2 × 10⁻11 Nm/m² एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6 × 10⁻4 m/4 फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम। दोस्तों इसका फिगर कैसे बनेगा हम बता सकते हैं इसको, बाकी आप इसको बुक में प्रेफर कर लीजिए कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा क्या लगा है, सब्जेक्टेड ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे में आपको क्या लगा है कि यहाँ पे आपको यूडीएल लगा है और सेंटर पे आपको 15 किलोन्यूटन क्या लगा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगा है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे बीच में हमारा क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना, बीच में डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप इसको निकाल पाएंगे। फिर दिया डिफाइन द डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, रेडियस कर्वेचर आप समझ सकते हैं, अब इसको पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हमारा हिंदी वाला जो इंग्लिश वाला हमारा पेपर है वो सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी में। अगर हम हिंदी वाले बात करें दोस्तों तो हमारा अब हिंदी का आता है पेपर। अब देखिए हिंदी में क्या आ रहा है,
दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में कहीं पे ये नहीं लिखेगा कि आप इंग्लिश वाला प्रेफर करिए, तो इसलिए कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी न्यूमेरिकल या फिर न्यूमेरिकल डाटा या फिर कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो जो वही इंग्लिश वाला ही हमको सही माना जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, 50 लिखा है 58 लिखा है, तो अब अगर इंग्लिश वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ 50 लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार गलतियाँ होती रहती हैं। अगर हम आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 1, भिन्न भिन्न प्रकार के धरणों को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों वही बता रहे हैं, आपको क्या करना है, 5 प्रकार के हमारे बीम होते हैं। हमारे बीम जो है मैंने वीडियो बना दिया है और पूरी डिटेल में एनिमेशन वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स वाले में प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आप वहाँ को जितने भी एनिमेशन है, जैसे हमको एसएफडी की बीएमडी का हो गया, टॉर्जनल इक्वेशन डेरिवेशन हो गया, और जो डिफ्लेक्शन वाला होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे एनिमेशन वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आसानी से आपको सॉल्व हो पाए। अब बात आ रही है दोस्तों नीचे बने हुए कैंटिलीवर के कर्तन बल आरेख, मतलब एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो एसएफडी के लिए अगर हम बात करें तो एसएफडी हमारा ऐसे बनेगा, 50 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, साथ में कांस्टेंट आकर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर बीएमडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वो मान लीजिए यहाँ पे हमारा फिक्स है, तो हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 300 किलो न्यूटन यहाँ पे मीटर आएगा और ये लीनियरली यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एसएफडी और बीएमडी बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और यहाँ पे आपको 5 नंबर में पूछा गया दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो आकृतिक मापांक मॉडुलस फ्रैक्शन परिभाषा होती है, एक धरन का इतने वॉल्यूम में लगा है, ये धरन की काट 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गहरी हो, तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि अधिकतम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालना है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर हम बता दें तो यहाँ Z इक्वल टू होता है हमारा I/y। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, y क्या है, मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस के से डिस्टेंस, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आपकी ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है y। अब बात आती है फटन मापांक, दोस्तों ये आप देख लीजिए बुक में। और कांच की प्लेट, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, कांच की एक प्लेट 30 मीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे उसकी चौड़ी है तो उसकी गहराई होगी। अब यहाँ पे दिया है थिकनेस दिया दोस्तों, तथा 1.5 मीटर लंबी है। यह प्लेट 2 सिरों पर टिकी हुई है, मतलब कि यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो जाता है। यदि प्लेट के बीच में यहाँ पे दोस्तों अब इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, यदि बीच में 500 न्यूटन, यहाँ कितना है दोस्तों 500 न्यूटन का बल लगाते हैं, बीच में बल लगाते हैं, तो कांच का फटन हमको निकालना है, मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना है। फिर यहाँ बताते हैं विकृत ऊर्जा क्या होती है, उसकी परिभाषा दीजिए। और परस्पर 3 लंब दिशाओं में लगे बलों से उत्पन्न विकृत ऊर्जा के लिए सिद्ध कीजिए कि 3μ = π²2 के। दोस्तों ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा आता है। तो आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी में भी कट गया है, PDF बनाने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें 4th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि मरोड़ दृढ़तम या फिर ट्राइजनल रिजिडिटी की परिभाषा लिखी, ये क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई आर इक्वल, यहाँ पर ट्राइजनल इक्वेशन जो होता है वो होता है T/J इक्वल टू G θ/L। यहाँ से अब जो हमको निकालना चाहिए वो निकालना है G × J। इसमें से अगर देखें इतने में से तो G × J इक्वल टू हो जाएगा TL/θ। अगर इसको लिखना चाहें तो T/θ/L। तो दोस्तों यही जो हमारा इक्वेशन होता है ये वाला, इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, वही हमारा ट्राइजनल रिजिडिटी हो जाता है। ये हमारा 2 नंबर का था, इसलिए आप केवल एक लाइन लिखते हैं और फार्मूला लिख सकते हैं आप। अब दोस्तों इसी पे हमारा क्वेश्चन भी आया था, देखिए क्या आया था, एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट 400 चक्कर प्रति मिनट, यहाँ पे RPM दे दिया, यहाँ पे आपको देखिए हॉर्स पावर दे दिया, कब प्रोसित करता है मतलब इम्पार्ट करता है, तो यहाँ पे निकालना है, उसका व्यास निकालना है कितना होगा। जबकि पहले यहाँ पे दिया है इसका शियर स्ट्रेस, मतलब कि यहाँ पे जो टाउ दिया है 4 × 10⁻⁴ माइनस नहीं है दोस्तों, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक न बढ़ता हो, मतलब कि यहाँ पे टाउ दे दिया, टी तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे, यहाँ पे इन दोनों से आप निकाल पाएंगे फार्मूले से। जे आपको मान लेना है, यहाँ पे डायमीटर मान लेना है, आपको डी मान लेना है, कैपिटल डी मान सकते हैं, स्मॉल डी मान सकते हैं। आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा D/2। तो आप यहाँ से जे भी निकाल पाएंगे और इस प्रकार आप यहाँ से डी बाद में आपको निकाल आएगा। फिर यहाँ पे बात आती है दोस्तों, ये इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे निकल लगेगा टाउ इक्वल टू टाउ/r इक्वल टू T/J से, इस वाले में लगेगा। इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए थीटा दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों यहाँ पे थीटा देखिए डिग्री में दिया है, आपको यहाँ पे रेडियम रखना होगा, इसको आप चेंज करना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दिए 40 पुलियों के बीच की दूरी कितनी है, 3.5 मीटर, यहाँ पे L दिया। और दोस्तों हमने यहाँ पे आपको G बताया था, G θ/L, तो आप कहेंगे यहाँ पे C तो दिया है, लेकिन दोस्तों वही कांस्टेंट यहाँ पे है रिजिडिटी, और इसी कांस्टेंट के यहाँ पे लिखा गया है C से। तो आप यहाँ पे कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पे आपको लगाना है T/J इक्वल टू G θ/L। अब यहाँ से दोस्तों J अब जब निकालेंगे तो यहाँ पे अगर D मान के निकालेंगे तो जो आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पे J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब उसको यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये सारी इक्वेशन पता चल जाएगी और आपको डायमीटर निकल आएगा।
दोस्तों टाइम कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यदि आप कहेंगे तो दोस्तों मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई PDF पेपर हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक से आप हमारे तक भेज सकते हैं, ताकि आपके जूनियर को हेल्प हो जाए और वो भी कहीं भटकना न पड़े पेपर को पाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर नेट बहुत कम अवेलेबल हैं। मैं आपके नाम के साथ उनको बताऊंगा और आप इसमें डिटेल भी डाल देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे सर ही यहाँ इस पेपर को भेजे हैं और उनको और अच्छा लगेगा। यहाँ पर दोस्तों बात आ रही है प्रश्न नंबर 5, एक कैंटिलीवर जिसकी लंबाई 1 L मीटर, दोस्तों यहाँ 1 नहीं L है, देखिए यहाँ पे L मीटर है, इस पर W प्रति मीटर का समवर्तित भार, मतलब जिसको बोलते हैं UDL लोड लगता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। कैंटिलीवर अधिकतम विक्षेप में इतना होगा WL/8EI। तो इसको सिद्ध करना है दोस्तों। आप इसको यहाँ पे कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और इसको यहाँ पे आपको सिर्फ दिया भी है कितना होगा, लेकिन आप इसको क्या करना है, केवल सिद्ध करना है। अब बात है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित परिभाषा देखिए, तो आपको यहाँ तन्यता अनुपात की परिभाषा लिखना है। इसके लिए दोस्तों हमारा S = होता है L इफेक्टिव अपान K मिनिमम, अब क्या है दोस्तों, L इफेक्टिव मतलब कि प्रभावी लंबाई है और K मिनिमम मतलब मिनिमम घूर्णन त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम K मिनिमम निकालना चाहें तो आप इसको निकालने होंगे किससे, रूट ऑफ I मिनिमम मतलब कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान एरिया, टोटल का रूट है। तो यहाँ दोस्तों ये K मिनिमम क्या होता है, हमारा हो जाता है न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या और LE हमारा हो जाता है प्रभावी लंबाई। आपको दोस्तों इसी तरह भाव का गुणांक निकालना है। अब यहाँ बात आती है अपंगकारी भार। दोस्तों आप नाम ही ना सुने होंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए क्रिपिंग लोड बता देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रिपिंग लोड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप मान लीजिए कोई स्टड है या कॉलम है और उस पर लोड बढ़ाएं, लोड डालें, एक अगर टाइम आएगा जब लोड बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये क्या हो जाना स्टार्ट करेगा, बेंड होना स्टार्ट कर देगा, तो वो लोड हमारा क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड हो जाएगा, जिसके बाद हमारा कॉलम उस लोड को सह नहीं पाता है। फिर बात आती है दोस्तों न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमने बताया कि मिनिमम हमारी क्या होती है, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या होती है। तो इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो छुट्टी पा सकते हैं क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन है। तो K मिनिमम = आप लिख सकते हैं रूट ऑफ I मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसको निकाल पाएंगे। अगर हम आगे क्वेश्चन के आगे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन और आता है, देखिए 6 का A हो गया और 6 का B हो गया। तो एक 5 मीटर लंबे कॉलम की नाप दोस्तों 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10 सेंटीमीटर मोटी है। कॉलम के दोनों सिरे पर कब्जेदार पिनिये जोड़ वाले हैं। तो कॉलम के लिए बहकाव भार निकालिए और कॉलम का प्रकार ज्ञात कीजिए। न्यूनतम जड़त्व अघूर्ण लीजिए कितना, यहाँ पे दोस्तों I के इक्वल टू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे I का मान दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए I का मान यहाँ पे हट गया है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्जन में आपको I का मान भी दिया है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि एक बार इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे E का दिया है। तो इसके लिए हमको दोस्तों फार्मूला लगाना होगा F = π² E × I अपान LE। दोस्तों वैसे I आपको यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे F निकाल सकते हैं, बहकाव भार यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। अब हम 7वां देखें तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, एक 8 मीटर लंबी सुंधा लंबित मतलब दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम पर 5 किलोन्यूटन पर मीटर का संवितरित भार तथा 15 किलोन्यूटन का संकेंद्रित भार मध्य पर लगा है। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे पूरा यहाँ लिखा नहीं, लेकिन दोस्तों अगर पूरा नहीं लिखा है तो आपको पूरा मानना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है, 8 मीटर का ये स्पैन है पूरा 8 मीटर का, और यहाँ पे आपको बीच में इसके मतलब कि अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मीटर होगा, तो यहाँ पे आपको 5 किलोन्यूटन पर मीटर का। दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा, इसमें 5 ही 15 है, क्योंकि इंग्लिश वाले में दिक्कत हो जाती है दोस्तों। नहीं, ये हमारा 15 का है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का ये वाला, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का ये वाला है, और ये 15 किलोन्यूटन के वाला है बीच में जो लग रहा है। तो यदि E की मान दिया है, यहाँ पे I का मान दिया है, तो यहाँ पर अधिकतम विक्षेप आपको निकालना है। अधिकतम दोस्तों विस्थापन नहीं निकालना, आपको विक्षेप निकालना मतलब थीटा मैक्स निकालना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 7 का ब में। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा डिफ्लेक्शन निकालना है और झुकाव त्रिज्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो दोस्तों आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं एनिमेशन में, जो हमारा बीम के लिए जो डिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा इक्वेशन उसको हमने डिराइव किया, वहीं से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे विक्षेप क्या है वो आप देख पाएंगे डिफ्लेक्शन में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये पेपर सॉल्व होता है। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप भेज सकते हैं विथ अपने नाम और डिटेल के साथ, और PDF फॉर्म में आपके पास जितने पेपर हो आप उतने पेपर आप भेज सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, हमको भी हेल्प मिलेगी आप लोग को समझाने के लिए, और आप लोग के साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट को आपको सहायता मिल जाएगी इस प्रकार के पेपर को उनके तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो हम लाने वाले हैं हाइड्रोलिक्स के मॉडल पेपर के ऊपर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।